राधे राधे दोस्तों। एक बार भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर बैठे हुए थे। देवी लक्ष्मी कहने लगी कि प्रभु, मैं संसार की तरफ देखती हूँ तो न जाने कितनी ही औरतें ऐसी मिलती हैं जो अपने पति की मौत का कारण बन जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या सभी स्त्रियां एक जैसी होती हैं या फिर कोई उनकी अलग से पहचान होती है? इतनी बात सुनते ही भगवान विष्णु कहने लगे कि देवी लक्ष्मी, इस संसार में अनेक प्रकार की स्त्रियां होती हैं, लेकिन कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो अपने पति को ही मरवा देती हैं। मैं उन स्त्रियों की पहचान तुम्हें बताऊंगा। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। उस कथा के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का हल मिल जाएगा, तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। किंतु तुम उस कथा को पूर्ण रूप से मन लगाकर सुनना और उस कथा को पूरी सुनना। जब तक तुम उस कथा को पूरी नहीं सुनोगी तब तक तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा। इतनी बात सुनकर देवी लक्ष्मी कहने लगती है, प्रभु, मैं आपकी उस कथा को बड़े ही मन लगाकर और पूरी तरह से सुनूंगी। आप अपनी कथा को प्रारंभ करें। तब भगवान विष्णु कहने लगे कि देवी लक्ष्मी, एक बार की बात है, किसी नगर में एक विक्रम नाम का लड़का रहता था। विक्रम बड़ा ही ईमानदार था, बड़ा ही सज्जन व्यक्ति था, लेकिन उसके पास इतना धन नहीं था जो अपनी जिंदगी ठीक से चला पाता। इसलिए वह मन ही मन बहुत दुखी रहता था। एक दिन उसके मित्र ने उसे राजा के दरबार में जाने की सलाह दी। विक्रम ने अपने दोस्त की बात मान ली और वह राज दरबार में जा पहुंचा। राजा ने अपने सम्मुख उसको देखकर कहा कि बताओ बेटा, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? विक्रम ने राजा से कहा कि राजन, मुझे काम की तलाश है, मुझे कुछ काम चाहिए। राजा ने उसकी बुद्धिमत्ता को देखकर उसे अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। अब विक्रम सिंह ने बहुत ही अच्छे तरह से काम किया। बहुत कम समय में अच्छे अच्छे काम करके राजा का दिल जीत लिया। राजा श्रवण सिंह ने उसके काम से खुश होकर उसका वेतन भी बढ़ा दिया और जिससे विक्रम सिंह की गरीबी भी दूर हो गई। उसकी आर्थिक स्थिति जल्दी ही सुधर गई। उसके इस प्रकार के अच्छे व्यवहार को देखकर, अच्छे काम को देखकर राजा ने उस विक्रम की शादी एक जादूगर की शिष्या कनिका से करवा दी। कनिका नाम की लड़की से उसका विवाह हो गया। कनिका जादू करने में बड़ी माहिर थी। उसने अपने गुरु से कई प्रकार की विद्याएं सीखी थी। एक दिन विक्रम सिंह को पता चला कि उसकी पत्नी भी जादूगरनी है। वह अपने दिन जादू करके ही गुजारती है। पूरा दिन वह घर में तंत्र मंत्र होम जाप करती रहती है। यह देखकर विक्रम सिंह सन्न रह गया, एकदम से भयभीत हो गया। अपनी पत्नी से कहने लगा कि प्रिय, ये सब तुम क्यों करती हो? अब उसकी पत्नी कनिका ने उसे समझाया कि देखो, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं यह काम किसी को हानि पहुंचाने के लिए नहीं करती, बल्कि मैं तो अपने जादू का प्रयोग हमेशा दुष्ट को सजा देने के लिए करती हूँ। और मैं तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ। तुम जिस राजा के यहाँ नौकरी करते हो उसकी रानी भी जादूगरनी है, मगर उसने यह बात अपने पति को नहीं बताई है क्योंकि उसके मन में कपट भरा है। वह राजा से सिर्फ बनावटी प्रेम करती है। उसकी नजर राजा साहब के राज्य पर है। वो उससे उसका राज छीनकर किसी और को देना चाहती है और हो सकता है कि वह इसके लिए अपने पति की हत्या भी करवा दे।
क्योंकि कहते हैं दूसरे पुरुष के प्रेम में पागल, काम वासना में अंधी और लोभ के वशीभूत रहने वाली स्त्री अपने कुल का विनाश भी कर सकती है। राजा सरवन की रानी का प्रेम पहाड़ों पर रहने वाले एक जादूगर से था। वह उस जादूगर से प्यार करती थी और वह रोज रात उससे मिलने जाती थी। राजा साहब उसकी इस हरकत से अनजान है। विक्रम सिंह ने जब इतनी बात सुनी तो कहने लगा, प्रिय, रानी के बारे में तुम इतना कैसे जानती हो? तब उसकी पत्नी कनिका कहती है कि हे प्राणनाथ, जितनी विद्या वो रानी जानती है उतनी ही मैं भी जानती हूँ। मैंने अपने जादू से इस बात का पता लगाया है कि रानी का राजा के प्रति प्रेम झूठा है। भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी से कहते हैं कि देवी लक्ष्मी, इतनी बात सुनने के बाद विक्रम सिंह कहने लगा कि आप कहती हो कि रानी रोज अपने आशिक से मिलने पहाड़ों पर जाती है, किंतु पहाड़ तो यहाँ से 400 कोस दूर है। वो रात में कैसे पहुंच जाती है और कैसे वापस आ जाती है? तब उसकी पत्नी कनिका कहने लगी कि देखो, रानी ने अपने महल के पास में खड़े हुए एक पीपल के पेड़ में एक देवता को पाल रखा है और उसी देवता के कंधे पर बैठकर रोज पहाड़ों पर जाती है और अपने प्रेमी से मिलकर वापिस रात को ही आ जाती है। अगर आप चाहो तो उसे देख लो देवी लक्ष्मी। तब विक्रम सिंह ने अपनी पत्नी के मुंह से जो कुछ भी सुना था वो सब राजा सरवन सिंह को जाकर बता दिया। उसने बता दिया कि आपकी स्त्री बदचलन है। वह हर रोज रात को अपने आशिक से मिलने पहाड़ों पर जाती है। विक्रम सिंह के मुख से जब ये बात सुनी, जब रानी का चरित्र सुना तो राजा अवाक रह गए, हैरान हो गए। पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, उनकी प्रिय पत्नी उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। फिर सोचा कि चलो इस बात की परीक्षा करके देख लेते हैं, जो मेरा नौकर कह रहा है उस बात में कितनी सच्चाई है। तब भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी से कहते हैं कि देवी लक्ष्मी, अगले दिन सच्चाई जानने के लिए राजा ने एक चालाकी चली। अपनी जगह अपने बिस्तर पर अपने एक नौकर को लेटा दिया, उसे चादर से उड़ा दिया और स्वयं पीपल के पेड़ के पीछे जाकर छुप गया। इधर जैसे ही आधी रात का समय हुआ, रानी चुपचाप अपने बिस्तर से उठी और पीपल के पास जाकर खड़ी हो गई। कुछ देर खड़ी होने के बाद उसने एक मंत्र पढ़ा और मंत्र पढ़ते ही पीपल में रहने वाला वो देवता प्रकट हो गया। रानी ने कहा कि हे देव, मुझे अपने कंधों पर बैठाकर मेरे आशिक के पास ले चलो। उसी समय देवता ने रानी को कंधे पर बैठाया और पहाड़ों की ओर ले चला। राजा अपनी रानी की यह हरकत देखकर बड़ा हैरान हो गया। राजा साहब चुपचाप अपने कमरे में लौट आए। रात भर उसकी आंखों में नींद नहीं आई। सुबह होते ही उन्होंने देखा कि रानी अपने कमरे में सो रही है। यह देखकर उसे आश्चर्य हुआ कि रानी इतनी दूर जाकर और रात में ही कैसे लौट आई। रानी के उठने पर राजा ने कहा कि तुम रात को कहाँ गई थी? जब इतनी बात रानी ने सुनी तो रानी चुप हो गई। उसने राजा को कोई उत्तर नहीं दिया। रानी समझ गई कि लगता है राजा ने मुझे जाते हुए देख लिया, अब यह मेरे रास्ते का रोड़ा बनेंगे। राजा ने कहा कि रानी, मैंने तुम्हारा 2 रूप वाला चेहरा देख लिया है। तुम मेरी आंखों में धूल झोंककर किसी और से मिलने जाती हो।
अब इतनी बात सुनते ही रानी कहने लगी कि महाराज, जब आपने सब कुछ देख ही लिया तो मुझसे पूछ क्यों रहे हो। इतना सुनते ही राजा को क्रोध आ गया और राजा सरवन सिंह ने रानी के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। अब रानी अपने गाल पर हाथ रखकर काफी देर तक रोती रही। राजा ने कहा कि आज के बाद तुमने यह गलती फिर की तो मैं तुम्हें ऐसा दंड दूंगा कि तुम हमेशा याद रखोगी। अब रानी समझ गई कि राजा उसे दंड अवश्य देगा, क्योंकि वह अपने आशिक से मिले बिना नहीं रह सकती। इसलिए रानी सोचने लगी कि मुझे कोई ऐसी तरकीब निकालनी चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। भगवान विष्णु कहने लगे कि देवी लक्ष्मी, आधी रात को जब राजा गहरी नींद में सो गया तो रानी राजा के कक्ष में गई और अपने जादू के दम पर राजा को कबूतर बना दिया और कबूतर बनाकर उसे एक सोने के पिंजरे में बंद कर दिया। उसे अपने कमरे में टांग दिया। उसके बाद वह अपने प्रेमी से मिलने चली गई और सुबह को जब राजा अपने कमरे में नहीं मिले तो सारे मंत्री, सारे सभा सदस्य, उनको चिंता हुई कि राजा साहब कहाँ गए, आखिर राजा गायब कहाँ हो गए। मुख्यमंत्री ने राजा को खोजने के लिए चारों ओर संदेश वाहक भेज दिए। हर जगह खोजने की कोशिश की, किंतु राजा का कोई अता पता नहीं लगा। कई दिन हो गए, राजा का जब पता नहीं चला, अब बिना राजा के मुख्यमंत्री कब तक राज गद्दी को संभाल सकता था। कहते हैं कि जैसे सेनापति के बिना सेना, पुरुष के बिना स्त्री और राजा के बिना प्रजा कष्ट भोगती है, वही हाल उस राज्य का हो गया। अब मुख्यमंत्री के सामने यह समस्या थी कि अब राज गद्दी पर राजा किसे बनाया जाए। अंत में रानी से इस बात का परामर्श लिया। रानी कहने लगी कि आप चिंता ना करें, मेरा एक भतीजा है, सज्जन सिंह, बहुत ही बहादुर है और योग्य है, उसे ही राज सिंहासन पर बैठा दो। अब रानी के कहने पर रानी के भतीजे सज्जन सिंह को राज गद्दी का मालिक बना दिया। सज्जन सिंह बड़ा ही दुष्ट आदमी था। राजा बनते ही उसने प्रजा को दुख देना शुरू कर दिया। अब रानी के पास प्रजा की शिकायतें आती थी, लेकिन उनकी बातें वो अनसुनी कर देती। अब तो प्रजा में असंतोष फैलने लग गया। प्रजा अच्छी तरह से समझ गई कि यह रानी की सोची समझी साजिश है। धीरे धीरे 2 महीने गुजर गए। लोग अपने काम धंधे में इस तरह डूब गए कि राजा के अत्याचारों को सहन करने की एक आदत सी पड़ गई। तभी प्रजा के बीच विक्रम सिंह आकर रहने लगे। वही विक्रम सिंह जिसने राजा को सब कुछ बताया था। उसने प्रजा की सहायता करके प्रजा का दिल जीतना शुरू कर दिया और प्रजा ने अपने दुख का कारण भी उसे बताया। उसने लोगों से कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं गुप्त रूप से खोज करूंगा कि इस समय हमारे राजा साहब जो जीवित हैं या फिर मर गए। विक्रम सिंह ने उस राजा सज्जन सिंह का भी अपने काम से दिल जीत लिया, जो रानी का भतीजा था। सज्जन सिंह ने विक्रम सिंह की प्रतिभा को देखा, उसके शौर्य को देखा, तो उसे अपनी सेना का सेनापति भी बना दिया। और उन दिनों सेनापति का पद बड़ा ही ऊंचा पद था। अब तो विक्रम सिंह का आना जाना महल के अंदर भी होने लग गया। एक दिन उसने देखा कि जब वह कभी महल में आता, रानी के कमरे के अंदर जाता, तो उसके कमरे में एक बंद कबूतर पिंजरे में है, और जब वह कमरे के अंदर आता तो वह कबूतर विक्रम सिंह को बड़े गौर से देखता। आखिर ऐसा क्यों होता था? इसके पीछे कारण क्या था? वह बार बार सोचने लग गया कि एक पक्षी ऐसा क्यों करता है। इन प्रश्नों ने विक्रम सिंह को बेचैन कर दिया। अब वह सोचने लगा उस कबूतर को कैसे हासिल किया जाए। उसको यही बात
हर समय लगी रहती कि उस कबूतर को कैसे न कैसे हासिल ही करना है, क्योंकि जब तक वह उस कबूतर को नहीं अपने पास ले लेगा तब तक इस बात का पता नहीं लग सकता। लेकिन क्या रानी उस कबूतर को देने के लिए राजी होगी? शायद वह कभी ऐसा करेगी ही नहीं। वह कबूतर के बारे में जानने के लिए राज दरबार के सभी छोटे बड़े लोगों से मिलने लग गया। कोई कबूतर के बारे में ठीक से जानता ही नहीं था। अंत में वह प्रधानमंत्री से मिला तो प्रधानमंत्री ने भी कहा कि मैं तो ये जानता नहीं कि कबूतर को राजमहल में कौन लाया, किंतु इतना मुझे जरूर पता है कि रानी साहिबा राजा की तरह इस कबूतर की हिफाजत करती है। इस कबूतर को किसी भी कीमत पर दूसरे को देने को तैयार नहीं होगी, इसलिए मेरी बात को मानो और कबूतर को प्राप्त करने का विचार अपने मन से निकाल दो। प्रधानमंत्री के शब्दों ने विक्रम सिंह की शंका को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। वह समझ गया कि कबूतर किसी विशेष रहस्य को छुपाए हुए है। उसने अपनी मन की प्रतिज्ञा की कि मैं इस कबूतर को प्राप्त करके ही दम लूंगा। उसने ये मन में ठान ली। तभी भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी को कहते हैं कि देवी लक्ष्मी, संयोग से 3-4 दिन के बाद पड़ोसी राजा ने सज्जन सिंह के नगर पर चढ़ाई कर दी। राज्य के मंत्रियों, सैनिकों और सेना नायकों ने बड़ी वीरता के साथ शत्रुओं का सामना किया, लेकिन विक्रम सिंह ने तो ऐसी वीरता और पराक्रम दिखाया कि शत्रु सेना मैदान छोड़कर भाग गई। विक्रम सिंह ने शत्रु राजा को पकड़ लिया और उसे नए राजा के सामने पेश कर दिया। नए राजा ने अपने मंत्रियों से सलाह ली कि शत्रु के साथ कैसा व्यवहार किया जाए। अब राजा की पत्नी, जो एक जादूगरनी थी और नए राजा की बुआ थी, वह कहने लगी कि विक्रम सिंह, इस शत्रु को हम खुद सजा देंगे, उसे सारी प्रजा देखेगी, मगर हम तुमसे बहुत खुश हैं। तुमने अपनी वीरता से हमारे राज्य की रक्षा की है। हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। विक्रम सिंह ने रानी से कहा कि यदि आप वचन की पक्की हैं तो मुझे सोने का पिंजरा जिसमें कबूतर बंद है वो मुझे दे दो। जब इतनी बात रानी ने सुनी तो रानी संकट में पड़ गई, लेकिन वह वचन दे चुकी थी। उसने वो सोने का पिंजरा विक्रम सिंह को दे दिया। उसने सोचा कि राजा जी तो वैसे भी कबूतर बने हुए हैं, उससे तो मेरा कोई मतलब ही नहीं। अब विक्रम सिंह कबूतर को लेकर चला गया। कबूतर अभी भी उसकी ओर बड़े गौर से देख रहा था। अचानक विक्रम सिंह की नजर कबूतर के गले में पड़ी हुई एक सोने की चैन पर जा पड़ी। विक्रम सिंह ने पिंजरे में हाथ डालकर कबूतर के गले से सोने की चैन को खोल दिया। अब देखते ही देखते वो कबूतर भी गायब हो गया और राजा सरवन सिंह प्रकट हो गए। तब राजा ने बताया कि मेरी रानी ने मुझे कबूतर बनाया है और इस समय जो राजा है ये मेरी रानी का भतीजा है। विक्रम सिंह ने राजा से कहा, महाराज अभी आप रानी के सामने प्रकट मत हो, वरना वो फिर से आपको कबूतर बना देगी। मैं जैसा कहता हूँ आप वैसा ही करते जाए। विक्रम सिंह ने राजा को अपने घर पर ही छुपा कर रखा और वह अपनी पत्नी से कहने लगा कि प्रिय, मुझे कोई ऐसी तरकीब बताएं जिससे वो दुष्ट रानी भी मारी जाए और हमारे राजा पर भी कोई आंच न आए। उसकी पत्नी कनिका कहने लगी कि देखो, रानी की जान महल के पूर्व दिशा में एक कील गड़ी हुई है। वो कील रानी के कमरे की दीवार में है। अब कोई आदमी उस कील को उखाकर उस कील को निकालकर तुरंत आग में डाल दे तो रानी का सारा जादू समाप्त हो जाएगा और वह तड़प तड़प कर मर जाएगी। विक्रम सिंह ने रानी के कमरे में जाने का बहाना ढूंढना शुरू कर दिया। एक दिन रानी ने महल में भोजन का आयोजन किया। विक्रम सिंह को रानी के कमरे में जाने का अवसर मिल गया।
वह कमरे में जाकर सीधा कील की ओर बढ़ा और कील को ढूंढकर उसने उसे उखाड़ दिया और उसे आग में डाल दिया। अब देखते ही देखते रानी तड़प तड़प कर मर गई। दूसरे दिन राजा और विक्रम सिंह ने मिलकर नए राजा को भी भगा दिया। अचानक यह परिवर्तन देखकर प्रजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एक दुष्ट राजा और रानी का अंत देखकर लोगों ने जगह जगह खुशियां मनाई। जब राजा हर तरफ से निश्चिंत हो गए तो उन्होंने विक्रम सिंह का सार्वजनिक अभिनंदन किया और विक्रम सिंह राजा से विदा होकर अपने नगर की ओर चला आया। भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी से कहते हैं कि देवी लक्ष्मी, इस कहानी से तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर जरूर मिल गया होगा। जिस स्त्री का पर पुरुष से प्रेम संबंध हो वह अपने पति को कभी भी मरवा सकती है। जिस स्त्री के मन में अधिक लालच हो और उसका पति उसके बीच की बाधा हो तो वह अपने पति को भी मरवा सकती है। जिस स्त्री के गुप्त रहस्य को यदि पति जानता है और उसे अपने पकड़े जाने का भय है तो वह पत्नी भी उस पति को हानि पहुंचा सकती है। तो ये सब स्त्रियां अपने पति को मरवा देती हैं। ऐसी स्त्रियों से हमेशा बचकर रहना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट के द्वारा हमें जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों।